हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो ऐसा ही होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस मैं हूँ आपकी मिस शिवानी। और गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया था परिवेश के बारे में, क्या कि परिवेश वगैरह क्या होता है। तो गाइस आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, वो है हमारा आवास और अनुकूलन, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एंड यू लिसन टू मी केयरफुली। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवास वह स्थान है जहाँ पर कोई भी जीवधारी रहते हैं। वास स्थान होते हैं, ठीक है। जहाँ पे जीवधारी रहते हैं वह उनका वास स्थान होता है। वो जीवधारी को इस प्रकार से हम कहते हैं कि आवास, ठीक है। उस स्थान को हम आवास भी कहते हैं। यह आवास यह प्राकृतिक रूप से भी बनाए जाते हैं, जैसे जू को चिड़ियाघर। तो गाइस जो जू होता है, चिड़ियाघर, क्या आप उसे आवास स्थान बोलेंगे कि प्राणी? तो प्राणी का तो वो है ही नहीं गाइस, ठीक है। तो जो चिड़ियाघर होता है ना गाइस, प्राकृतिक वास स्थान, ये जो ना होता है, जैसे कि चिड़ियाघर है, मैंने आपसे बोला कि जो चिड़ियाघर है उसको आप आवास स्थान बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि गाइस उसमें देखिए वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। वे कृत्रिम होते हैं और मनुष्य द्वारा ही बनाए जाते हैं। गुफा, जंगल, ठीक है, गुफा होता है, जंगल होता है, वन होता है, ये सभी प्राकृतिक वास स्थान होता है। ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है गाइस कि कौन वास स्थान है और कोई वास स्थान नहीं है, तो आखिर वो क्या है। जैसे कि गाइस चिड़ियाघर है, तो चिड़िया एक वास स्थान नहीं है, वो कृत्रिम होते हैं और वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे जीवधारी रहते हैं वो वास स्थान होते हैं। मैंने आपको उसके बारे में भी एग्जांपल्स भी बताए, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप ये टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अनुकूलन, कि आखिर अनुकूलन क्या होता है। पहले गाइस हम ये जान लेते हैं कि देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे ऊंट है गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊँटों की जो गर्दन होती है गाइस, वो लंबी होती है। तो गाइस क्या होता है कि जो ऊँटों की गर्दन होती है ना लंबी, और इनके पैर लंबे होते हैं, इसकी वजह से जो वहाँ की मरुस्थल की जो सूर्य की वो जो ऊष्मा वगैरह जो होती है ना, वो इनके ऊपर नहीं पड़ पाती है, वो इनकी बॉडी पे संचित नहीं हो पाती है। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि अनुकूलन, आखिर ये अनुकूलन होता क्या है। चलिए पहले इसको जान लेते हैं। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जहाँ पर जीवधारी या आप बोल सकते हैं कि पेड़ या पौधे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर वह खुद को वातावरण के साथ एकदम आप इसको बोल सकते हैं कि एकदम अपने आप को शूट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये खुद क्या करते हैं, एकदम फिट होके वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। ये भी आपको गाइस अच्छे से ध्यान रखना है। यह अनुकूलन होता है क्या, अगर आप इसे बोलें कि अगर इसे हम समझेंगे गाइस कि आप जानते हो जो रेगिस्तान में रहते हैं ऊँट, तो गाइस ऊँट वहाँ किस प्रकार से रहते होंगे। आपने कभी सोचा कि रेगिस्तान में ऊँट रहते हैं तो वहाँ पे कोई और जानवर क्यों नहीं रहते, जो गाइस और एनिमल्स हैं, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं मरुस्थल में, वहाँ पर ऊँट ही क्यों रहते हैं। ये किस प्रकार से संभव हो पाता है और वो किस तरीके से ऊँट वहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। तो गाइस क्या होता है कि रेगिस्तान में जो ऊँट के रहने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अनुकूलन कहलाते हैं। गाइस आप सभी जानते हो कि ऊँट के पैर काफ़ी लंबे होते हैं, और जो वो उनके जो खूर होते हैं ना गाइस, वो काफ़ी नरम होते हैं। वह काफ़ी कम मात्रा में भी पानी पीते हैं। जो गाइस ऊँट जो पानी पीते हैं ना, वो काफ़ी कम मात्रा में पीते हैं। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। उन्होंने अपने आप को रेगिस्तान में इस तरीके से ढाल लिया है कि वह अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है।
उन्होंने अपने आप को रेगिस्तान में इस तरीके से ढाल लिया है, जैसे कि जो गाइस ऐसी हमारे भारत की संस्कृति होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि जो लोग होते हैं ना वो अपने आप को इसी तरीके से वहाँ पे ढाल लेते हैं, जगह पे वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे साइंस में है कि जो ऊँट होते हैं ना, तो वो रेगिस्तान में अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो गाइस क्या होता है कि अगर आप लोग जाने कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मरुस्थल पर पानी की कमी, पानी जो होता है ना गाइस वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें आप पौधे होते हैं या जानवर जो अपने आप को ऐसे वातावरण में ढाल लेते हैं, वह प्रक्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। आपको ये भी अच्छे से जान लेना है, ठीक है गाइस। तो आई होप ये भी आपके अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो अनुकूलन होता है गाइस तो वो किस तरीके से होता है। गाइस अब हम देख लेते हैं कि ये प्रक्रिया एक दिन में संभव नहीं होती है। ऊँट जो मनुस्थन में रह रहे हैं इसमें से काफ़ी साल लग गए हैं, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है ये काफ़ी एक दिन में हो जाती है फिर 2 दिन में हो जाती है गाइस। इस अनुकूलन की प्रक्रिया के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम इसमें लगता है। आप जब रेगिस्तान में जो ऊँट रह रहे हैं गाइस वो 1-2 साल से नहीं रह रहे हैं, उनको लाखों साल हो गए, हजारों साल हो गए। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है, ठीक है। तो तभी तो उस स्थान को ग्रहण करने के योग्य जो वहाँ के कई ऊँट हैं उनकी बॉडी क्या है कि उन्होंने रेगिस्तान में रहने के लायक उनको ग्रहण करके उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाया है। वहाँ पे जो उनकी बॉडी है वो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने लगे हैं वो लोग। क्योंकि देखिए गाइस वो जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, जो हमारे ऊँट वहाँ पे रहते हैं रेगिस्तान में, तो वो काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम उनको हो गया, हजारों सालों लाखों वर्ष उन्हें वहाँ पे हो गए रहते हुए। तो ये भी आपको अच्छे से जान लेना है कि ये प्रक्रिया कभी भी 1 या 2 दिन में नहीं होती है। जैसे कि गाइज आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं गाइज कि ऊँट की जो गर्दन है, गर्दन लंबी है, और गर्दन लंबी होने के कारण क्या करती है कि गाइज जो भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्ती जो होता है ना गाइस, जो पेड़ पौधे हैं जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो ऊँट जो है उनकी पत्ती को आसानी से खा पाते हैं। ये सभी अनुकूलन का ही एक एग्जाम्पल है। उनके पैर लंबे होते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है ना गाइस, जो मनुष्य की हीट होती है वो उनकी बॉडी पर नहीं पहुंच पाती है। जो ऊष्मा होती है गाइस वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, जो ऊष्मा होती है ना गाइस वो ऊँट की बॉडी को एकदम संचालित नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। ऊँट की कमर पर एक कुबड़ होता है गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हैं पिक्चर में, ऊँट की जो कमर होती है ना उस पे एक मोटा सा कुबड़ होता है, उसको कुबड़ बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, उसमें वसा संचित होती है, ठीक है। जो ऊँट जो होते हैं ना उनको जो वसा होती है ना, वो जो कुबड़ होता है उसके अंदर वसा होती है, वसा संचित होती है, तो वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइज आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज अब हम देखेंगे कि अनुकूलन का क्या अर्थ होता है। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे या जीवधारी जो होते हैं गाइज, वह जंतु खुद को ऐसे वातावरण में ढाल लेते हैं जिसमें वह रह पाए और अब वे वहाँ पे अच्छे से रह पाते हैं, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आवास। तो आवास का मतलब तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सजीव के रहने का स्थान वही उसका आवास कहलाता है। यह प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, जंगल, जहाँ जीवधारी रहते हैं। तो वह उनका क्या हुआ गाइस, वह उनका वास स्थान हुआ। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो गाइस अब हम देख लेंगे स्थलीय आवास। तो स्थलीय आवास आखिर होता क्या है। स्थलीय शब्द का मतलब स्थल से होता है। मिट्टी से संबंधित, धरातल से संबंधित शब्द स्थल कहलाता है। ये भी गाइस आपको अच्छे से समझ लेना है।
एग्जाम्पल हैं इसके वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र। ये भी गाइस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जलीय आवास की, कि ये जलीय आवास जो होता है वो आखिर क्या होता है। तो गाइस जल का जो संबंध होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जल का संबंध पानी से होता है, समुद्र से होता है, ठीक है। तो ऐसे समुद्री क्षेत्र, जलीय क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं, ऐसे वास स्थान को हम जलीय आवास कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइस मैं फिर से आपसे यही बोलूँगी, अगर आपके कोई भी पॉइंट को लेके आपके मन में डाउट रहता है तो आप उसको तुरंत क्लियर करिए। अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत क्वेश्चन पुटअप करें, लेकिन आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते जाएं एंड डे बाई डे जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसको हैंड टू हैंड अच्छे से क्लियर करते जाएं, ठीक है। इसके ऊपर आपके ऊपर यह है कि आपके ऊपर एक भी तरीके से प्रेशर नहीं पड़ेगा कि नहीं आपको एक साथ सारे चैप्टर फिनिश करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप डेली वीडियो को देखें और अपने जो पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक हैं, आप उसको अच्छे से क्लियर करें। कोई भी आपके मन में डाउट रहता है वीडियो देखने के बाद तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मैं आप सभी के आंसर दूंगी, बट आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो गाइस चलिए आज हम आगे की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जलीय आवास किसे कहते हैं, ठीक है। तो जलीय आवास को अगर हम एग्जाम्पल जाने गाइस, तो जल के जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, वह जलीय आवास वाले ही क्षेत्र हैं। जैसे तालाब, नदी, समुद्र, ये सभी जलीय आवास वाले ही क्षेत्र हैं। ये सभी जगहों पर पौधे भी पाए जाते हैं और एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये उनका निवास स्थल होता है। प्राकृतिक रूप से आपको ये समझना है, ठीक है गाइस। आपको ये अच्छे से समझना है कि कौन कृत्रिम होता है। मैंने आपको बताया जो जू है, चिड़ियाघर है, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता है। आपको क्या करना है गाइस, आपको अच्छे से समझना है। आई होप आपके जो आज के टॉपिक हैं ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड आप वीडियो को देखें, अगर आपको वन टाइम में नहीं समझ आता है तो आप इसको सेकंड टाइम देखें, थर्ड टाइम आप इसको देखें। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर करना है सब कुछ। अगर कोई भी पॉइंट आपका रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आप वीडियो देखते हैं एंड आप लोग कमेंट भी करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज। अब हम आपसे मिलते हैं कल। आज की वीडियो वहीं यहीं पे फिनिश होती है। बाय बाय गाइज, थैंक यू।